हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं विशाखा तिवारी आपके लिए लेकर के आई हूँ हरियाणा टेट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके यूपी पीजीटी और टीजीटी में भी काम आएंगे और हरियाणा टीजीटी और पीजीटी में भी बहुत काम आएंगे। ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं बेटा। इस क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर करें और मेरा आप यही टारगेट रहेगा कि जितने ज्यादा बच्चे इसको पढ़ रहे हैं बेटा उनका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो मेरा मोटो यही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे सेलेक्टेड हों। इस बार आपको पता ही है कि हरियाणा टेट का जो एग्जाम होने वाला है नवंबर में, उसके बाद बेटे वैकेंसीज आएंगी ही आएंगी, इतना तो है कि आएंगी वैकेंसीज। तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन अपना बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। तो बेटा आपसे बस हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे क्या हो कि बहुत ज्यादा लोगों को इससे फायदा हो। ठीक है, तो चलिए हम अपना क्वेश्चन आपको 91 से लेकर 95 तक पहले मैं करा चुकी हूँ, अब 96 करा रही हूँ। ठीक है, इसके बाद वाले भी जितने क्वेश्चन होंगे मैं कराते चलूंगी बेटा। इसमें मैं आपको सीडीपी भी करा दूंगी और हिंदी भी करा रही हूँ। ठीक है, तो ये मतलब आपको ये समझ के चलना है कि मैं आपका ये हरियाणा टेट का जो टीजीटी पीजीटी का है, तीनों का कराते चल रही हूँ। ठीक है, सीडीपी, हिंदी और आपको केमिस्ट्री तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और उसके बाद आपको ये पीजीटी के जो आपको यूपी का आएगा है टीजीटी पीजीटी, उसमें भी ये काम आएगा। चलिए ठीक है, नाउ अपना टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए 96 क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट फर्स्ट ऑफ क्यूबिक लैटिस एंड लिस्ट सेकेंड गिविंग रिलेशन बिटवीन स्पेसिंग डी एंड सेल एज ए। तो ये बेटा क्वेश्चन क्या था, गलत था। इसमें सभी को नंबर मिले थे, तो ये क्वेश्चन गलत था। तो देखिए इस क्वेश्चन को गलत कहाँ किया गया, यहाँ पर इनको डी इज इक्वल टू ए या आर इज इक्वल टू ए बाई 2 देना चाहिए था, ये नहीं दिए। तो लेकिन आइए हम समझ लेते हैं कि बीसीसी में चलिए आइए हम समझ लेते हैं कि हमारा बीसीसी जो होता है उसमें हमारा जो एज लेंथ होते हैं वो क्या होते हैं, रेडियस क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं इसमें। अब यहाँ पे बीसीसी के लिए हमारा होता है, बीसीसी के लिए, ठीक है, बीसीसी के लिए लिख लेते हैं एज लेंथ हमारा होता है, एज लेंथ होता है ए इज इक्वल टू 2d/3 √3। ठीक है, अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, डी इधर ले जाओगे तो हो जाएगा डी इज इक्वल टू √3/2a, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो a √3/2। ठीक है, अब एफसीसी के लिए क्या होगा, एफसीसी के लिए होता है d इज इक्वल टू √2a। ठीक है, अब आइए आपको एक जगह मैं लिख करके दिखा देती हूँ, एफसीसी के लिए, बीसीसी के लिए और सिंपल क्यूबिक के लिए। ठीक है, एससीसी के लिए एज लेंथ लिख के दिखाती हूं, एज लेंथ, ठीक है, और रेडियस। ठीक है, तो चलिए देखिए एफसीसी के लिए क्या होता है 2√2r, बीसीसी के लिए 4/√3r और सिंपल क्यूबिक के लिए 2r। ठीक है, तो ये रेडियस में क्या हो जाएगा a/2√2। ठीक है, इसका हो जाएगा √3/4a और a/2। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसे कर लोगे, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत दिया था, लेकिन इसका नंबर सबको मिला था। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इन SN2 रिएक्शन इज। SN2 रिएक्शन का पूछा है बेटा। ठीक है, SN2 रिएक्शन का जब पूछा है तो इसका आपको ट्रेंड पता होना चाहिए। हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है 97, इसका आपको ट्रेंड पता होना चाहिए। इन SN2 रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर हमारा होता है प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। टर्शियरी इसमें सबसे कम क्यों होता है, क्योंकि बेटा इसको लिख लो, टर्शियरी सबसे कम होता है ड्यू टू एस्टेरिक हिंड्रेंस, एस्टेरिक हिंड्रेंस। तो उससे क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं, न्यूक्लियोफाइल विल नॉट अटैक फ्रॉम बैक साइड, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक नहीं कर पाते हैं, फ्रॉम बैक साइड। ठीक है, बैक साइड
ओके तो न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं बैक साइड से अटैक नहीं कर पाते, इसलिए टर्शियरी क्या होता है, लीस्ट होता है रिएक्टिव। ठीक है, तो हमारा ये ट्रेंड हो गया SN2 का। SN2 का ही बोला था, तो हमें क्या देखना है कि सबसे पहले प्राइमरी सबसे आगे होना चाहिए और टर्शियरी सबसे बाद में होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आप मान लो कि इस बार SN2 का पूछा था पिछली बार, अब हो सके तो SN1 का पूछ ले, तो ये भी आपको SN1 के लिए भी पता होना चाहिए। तो इन SN1 क्या होगा, इसका ठीक अपोजिट आप लिख लो। SN1 रिएक्शन में आप लिख दो रिवर्स, रिवर्स किसके, टू SN1 के, SN2 के। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, टर्शियरी सबसे रिएक्टिव होगा, उसके बाद सेकेंडरी होगा, उसके बाद प्राइमरी होगा। यहां टर्शियरी क्यों सबसे आगे हो रहा है, ड्यू टू फॉर्मेशन क्या होता है, कार्बोकैटायन का होता है, आपको पता है टर्शियरी कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल होता है, फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल टर्शियरी कार्बोकैटायन विल बी फॉर्म। ठीक है, विल बी फॉर्म, इसकी वजह से ये क्या होता है, टर्शियरी इसमें आगे हो जाता है। तो आइए हम अपने क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारा प्राइमरी सबसे आगे होना चाहिए, क्योंकि क्या पूछा है, SN2 पूछा है, SN2 पूछा है, इसलिए प्राइमरी सबसे आगे होना चाहिए। तो प्राइमरी हमारा क्या है, इसमें देखो थर्ड ऑप्शन में प्राइमरी सबसे आगे है और टर्शियरी सबसे पीछे है, तो यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड सही है। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन थर्ड सही है, क्योंकि प्राइमरी सबसे आगे है और टर्शियरी सबसे बाद में है। बाकी सब में आप देख लो, बाकी सब में क्या है, अपोजिट है, टर्शियरी सबसे पहले दिया है, इसका सिंबल भी आप देखना, सिंबल में कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। इसमें क्या किया है, देखो इसमें सेकेंडरी को सबसे आगे कर दिया है, और इसमें देखो इसमें क्या किया है, इसमें भी आपको देखो ये क्या किया है कि प्राइमरी को सबसे लास्ट में कर दिया है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, हमारा ऑप्शन थर्ड सही है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्राइमरी अमाइड RCONH2 shows टू एब्जॉर्प्शन बैंड बिटवीन 3400 और 3500 per centimeter on treatment with P2O5 the compound formed absorbed at। इसमें देखो बेटा आपको दे दिया है, ठीक है, आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, प्राइमरी अमाइड। अब इसमें क्या देखो कि प्राइमरी अमाइड दिया है, उसका एब्जॉर्प्शन बता दिया है कि कितने पर हो रहा है, कितने बीच में हो रहा है। ठीक है, और उसको फिर बोला है कि ट्रीटमेंट करना है किससे, P2O5 से। तो जो नया कंपाउंड बनेगा वो किस पर एब्जॉर्ब्ड होगा। तो इसमें देखो आपको थोड़ा ट्रिकी दे दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनाया है, ट्रिकी है क्वेश्चन, तो इसको आपको ध्यान दे करके करना है। ठीक है, आओ इसको करते हैं हम। तो इसमें क्या है कि इसमें अब पहले हमने प्राइमरी अमाइड लेना है। क्या लेना है हमें, प्राइमरी अमाइड। क्वेश्चन नंबर हमारा है 98। प्राइमरी अमाइड लेना है, तो प्राइमरी अमाइड हम ले लिए। चलो RC+O NH2, ये बेटा 3400 to 3500 पर सेंटीमीटर पे एब्जॉर्ब क्यों हो रहा है, NH2 की वजह से। ठीक है, NH2 क्योंकि NH2 क्या होता है 3500 पर लगभग होता है ये। उसके बाद कह रहा है कि इसका रिएक्शन हमने किससे करा है, P2O5। आपको ये पता होना चाहिए P2O5 क्या होता है, एक बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। कौन सा होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग मतलब क्या होता है, आदमी बोलता है ना डिहाइड्रेशन हो गया, यानी पानी की कमी हो गई, तो डिहाइड्रेटिंग यानी कि H2O निकल जाएगा। O यहां से निकालो, H2 यहां से निकालो, तो -H2O निकल गया, डिहाइड्रेशन हो गया, यानी कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ये P2O5। तो ये इसको निकाल दिया, तो बना क्या, नाइट्राइल हमारा बन गया, RC+N हमारा नाइट्राइल बन गया। अब इस नाइट्राइल का पूछ रहा है कि वो जो नया कंपाउंड ये नाइट्राइल बना वो एब्जॉर्ब्ड किस पर होगा। तो इसमें देखो वो एब्जॉर्ब्ड क्या होगा कि जैसे हमें तो पता चल गया कि NH2 किस पर कर रहा है, लगभग 3500 पर सेंटीमीटर पर। ये हमारा जो सेकंड दिया है 3250 पर सेंटीमीटर दिया है ना, ये होता है OH के लिए, इस पर OH बॉन्ड एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, उसके बाद आप देखो आपको थर्ड ऑप्शन तो हमारा राइट है इसमें, लेकिन ये देख लो थर्ड ऑप्शन हमारा राइट है। उसके बाद 1650 दिया है। ठीक है, तो ये पर सेंटीमीटर ये किसके लिए होता है, ये आपको होता है कार्बोक्सिल ग्रुप के लिए। कार्बोक्सिल ग्रुप इस पर क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, इसका एब्जॉर्प्शन इसी पर होता है। ठीक है, 1650 पर सेंटीमीटर पर। तो अब हमारा नाइट्राइल किस पर वाइब्रेट करेगा, तो 2000 से लेकर के 2250 पर सेंटीमीटर पर, इतने पर वाइब्रेट हमारा कौन करेगा, नाइट्राइल। ठीक है,
नाइट्राइल हमारा इस पर वाइब्रेट करेगा, ठीक है, वाइब्रेशन इसका इसी पर होगा। तो हमारा ये किस पर एब्जॉर्ब्स होगा, तो 2 to 5 6 लगभग इसके बीच में ये आ रहा है, हमारा ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट करके फिर से पूछ सकते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, द रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड विथ फिनॉल टू गिव पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। एजोबेंजीन, एजो मतलब एन डबल बॉन्ड एन आएगा, ठीक है, हाइड्रोक्सी, पैरा पर हाइड्रोक्सी और बेंजीन रहेगा, तो इससे स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो जाएगा। इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शन, तो ये किस तरह का रिएक्शन है। तो आइए हम पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। आपको स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए बेटा, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए तो हम बनाते हैं, पहले क्या बनाना है हमें, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना लीजिए। ठीक है, ये रहा हमारा बेंजीन डाइजोनियम, एन डबल बॉन्ड ओ और एन डबल बॉन्ड एन Cl, क्लोराइड हो गया, क्लोरीन पर माइनस एन पर प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया बेंजीन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसको किससे रिएक्शन करा रहा है, किससे रिएक्शन, हम ये करा रहा है फिनॉल से, तो फिनॉल बना लीजिए। ठीक है, फिनॉल बना लिया आप, OH। अब जब इससे रिएक्शन कराएंगे तो क्या बोल रहा है, क्या बनाने को बोल रहा है, पैरा हाइड्रोक्सी ये जो बेंजीन, यानी बेंजीन बनाइए, बेंजीन बना लिया आप। ठीक है, डाई एजो यानी कि 2 नाइट्रोजन होगा, एजो पता होता है ना, 2 नाइट्रोजन होता है उसमें। ठीक है, अब हमारा ये हो गया, इस पर पैरा पर ही हाइड्रोक्सी OH। ठीक है, पैरा पर हाइड्रोक्सी, ये हमारा बन गया और HCl निकल गया। आइए इसको देखते हैं कैसे हुआ। ये कौन सा रिएक्शन पूछ रहा है, किस तरह का, किस टाइप का रिएक्शन है, तो इसको आइए देख लेते हैं। इसमें क्या है, आप यहां से H यहां ऐसे निकाल सकते हो, H यहां से। ठीक है, तो ये H और ये Cl निकल जाएगा। ठीक है, ये निकाल देगा, HCl के फॉर्म में निकल जाएगा। तो ये दोनों क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गए। तो ये कौन सा रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो हमें पता चल गया। तो इसका एक चीज और ध्यान लो, इसमें क्या क्या बोला है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो एडिशन तो है नहीं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एडिशन है नहीं, तो सब्स्टिट्यूशन है, या तो इलेक्ट्रोफिलिक होगा या तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्योंकि सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो आप इलेक्ट्रोफाइल का, इसमें हमारा ऑप्शन थर्ड सही है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक पता होना चाहिए इलेक्ट्रोफिल का। तो इसमें क्या होता है कि आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ कि इलेक्ट्रोफिलिक का क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक, इसका 2-3 चीज याद रख लीजिए। पहला क्या है कि इन एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अ पेयर ऑफ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट अटैक एन इलेक्ट्रोफाइल यूजुअली अ कार्बोकटाइन स्पीसीज। ठीक है, किस पर, कार्बोकटाइन स्पीसीज, एंड ए प्रोटॉन इज देन एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम एन एडजेसेंट कार्बन। ठीक है, एडजेसेंट कार्बन, उसके बाद ये एडजेसेंट कार्बन से प्रोटॉन को क्यों एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, तो रीएस्टेब्लिश, अपने डबल बॉन्ड को रीएस्टेब्लिश करने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये प्रोटॉन ये Cl एब्स्ट्रैक्ट करके HCl के फॉर्म में निकल जा रहा है। तो ये हमारा कौन सा रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अगर बेटा इसमें कहीं भी आपको डाउट होता है तो आप उसको कमेंट करके पूछिए। और ये आपका क्वेश्चन आज इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आएंगे। ओके, थैंक यू।